ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग मार्च के आरंभ काल में किस प्रकार का रहने वाला है। मंगल प्रधान आपकी राशि है और मंगल इस वक्त पूरी ताकत में आ गए हैं। मंगल इस वक्त पूर्ण ताकत में आगे बढ़ने का योग बना रहे हैं। कई दिनों से जो स्थिति अवस्था में थे और ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए संपर्क साधने का दिन दिखाई देता है। आपका इंप्रेशन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल कई मामलों में अच्छा पड़ता दिखाई दे रहा है। शनि अस्त चल रहे हैं और ये शनि का अस्त चलना आपके कई मामलों में जो सफलता में बाधा उत्पन्न हो रही थी उसमें साइड लाइन हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, क्या कई मामलों में ग्रह नक्षत्र ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं कि सर मुंडाते ओले पड़ जाएं। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें तुरंत सावधानी भी बरतनी ज़रूरत है और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं विघ्न किसी ना किसी मामले में कोई ना कोई सिर उठाता दिखाई देगा। बच्चों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके बुद्धि वाले भाव में जिनकी ये राशि है, वृश्चिक राशि है, वो बालक हैं, आपके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज उच्च के होकर वक्री स्थिति में हो गए हैं और बुध वहाँ कमज़ोर अवस्था में, राहु वहाँ विद्यमान है। तो बच्चों का मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेढ़ा हो सकता है और वक्र स्थिति में तो कहीं ना कहीं भाग सकता है। थोड़ी नज़र रखने की इनडायरेक्ट ज़रूरत है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। क्योंकि आपकी राशि में दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग चल रहा है कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनका इंप्रेशन खराब नहीं होगा। कहीं ना कहीं से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वो इंप्रेशन को ठीक करने का योग बन सकता है। इस वक्त ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि आपकी बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है वो छुप सकती हैं और छुपी हुई होंगी, उनको छुपी ही रहने दें तो अच्छा है बहुत दृष्टिकोण से। स्त्रियों के संबंध में यदि बात करें तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। जो उदार व्यक्ति लोग हैं ना, बड़े लोग हैं, वो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो कंजर्वेटिव आपके दोस्त होंगे वो आपके लिए नेगेटिव कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी बातों में ना आइएगा। कोई ना कोई आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लगाकर आपकी तारीफ कर कर आपका नुकसान कर सकता है। ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव अब आपने समझा और तो अब हम समझ लेते हैं विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सिलसिलेवार तरीके से हर तिथि में क्या योग है। यदि 1 मार्च की बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर, फागुन का महीना, शुक्ल पक्ष विद्यमान, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपके लिए अच्छा ही है। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन बुध महाराज जो हैं वो शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये चलते हुए थोड़ा सा बुध और ख़राब हो सकता है। बुद्धि जो है ट्यूबलाइट की तरह बन जाएगी, सही चीज़ दिखाई नहीं देगी और हर चीज़ को लंबा ही रास्ता पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे योग बन रहा है। ऐसे में थोड़ा सा आशीर्वाद की आवश्यकता है। बड़े लोगों की बात सुने, गुरुजन की बात सुनकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रह ऐसे भी बन रहे हैं कि आप निकल जाएंगे। आप जो विचार कर रहे हैं किसी भी रूप से निकल जाएंगे, आगे जाके दिक्कत हो सकती है। 2-3 दिन बाद ग्रह थोड़े से नेगेटिव होंगे, उस समय बचने के काम आपको अवश्य करना चाहिए। फिलहाल दूज है तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए आखिरी मुहूर्त है। इसके बाद फिर नए संवत में ही मुहूर्त होगा, उसके बाद सब मुहूर्त बंद हो जाएंगे। तो ये अनसूच साया आखिरी है, तो इस दिन अवश्य भगवान का स्तवन करके कार्य करें, अच्छा होगा। 2 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में उच्च के हुए शुक्र महाराज जो हैं वो होने जा रहे हैं वक्री। वो क्या है, वक्री होने के बाद आपके लिए लाभ है, आपके लिए अच्छा है। आपके लिए कहीं ना कहीं वाक्पटुता से बहुत सारे काम बनाने की आदत बन सकते हैं। आपकी स्थिति ये न प्रकारेण आप काम करवा ही लेंगे, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कहीं कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए शनि को मनाए जाएं लगातार, शनि का पाठ करें जाएं लगातार, शनि को छोड़िएगा मत। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, साथ साथ भैरव जी का यज्ञ रखा है, क्योंकि होलाष्टक आने वाले हैं। ऐसे में उनके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, नज़र को बचाने के लिए भगवान बैठुक भैरव जी का सानिध्य लेना सबसे आवश्यक होता है। आप भी आ सकते हैं उस जगह में बैठने के लिए जो दिल्ली में है। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है भंडारे के साथ, तो आप अवश्य उसमें सम्मिलित हों, माँ भगवती का आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 3 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ये चतुर्थी फागुन की बड़ी अद्भुत होती है। मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है, जीवन के विघ्नों को दूर करने वाली होती है और इस दिन अविघ्न कर व्रत किया जाता है।
यानी विघ्न आए ना जीवन में, उसके लिए व्रत किया जाता है इस दिन विशेष तौर पर। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े आपके हल्के होने जा रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है, और ऐसे में मौसम स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है आपके लिए। तो ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें आप, अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सूर्य महाराज भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला अविघ्नों को दूर करने के लिए अविघ्न का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने के उपरांत तिल का दान करना चाहिए। 4 घड़े तिल भरकर, काले तिल भरकर किसी यज्ञ स्थल में दे देने चाहिए। उसे यज्ञ हो जाए तो बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। 4 तारीख की बात भी कर लेते हैं। और इस दिन मंगलवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और जैसा हमने कहा कि सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करना, जहाँ सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया है और वो बृहस्पति के नक्षत्र में शुभ स्वयं जाने के कारण से बहुत अच्छा योग बना रहा है आपके लिए। ऐसे में भगवान सूर्य का सुंदर आराधना करना, उनको नित्यपति अर्घ देना और पीला पुष्प डाल का अर्घ देना आपके लिए कीर्ति वृद्धि योग बना सकता है। इस दिन थोड़ा सा मंगल को भी ताकत देने का प्रयास कीजिएगा। मंगल इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। मंगल आपके दोस्तों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, कुछ स्वार्थी दोस्त आ सकते हैं जो आपको लूट भी सकते हैं। जो लोग बनकर आएंगे, जो आपके साथ मीठा मीठा ज़्यादा बोलने का प्रयास करें, उनसे बचते हुए कार्य करना, नहीं तो कहीं ना कहीं चोट लगा सकता है, नुकसान करा सकता है। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें। हनुमान जी सबसे अच्छे मित्र हैं, सही गुरुदेव हैं। उनके लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ का कार्यक्रम रखा है, जो शाम को 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में 8-9 बजे तक चलेगा। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। 5 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया परिवर्तन होकर तैयार है। और ये परिवर्तन आपके कई रुके हुए कार्यों को शक्ति प्रदान कर सकता है। सुबह 8:15 पर चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ उच्च राशि में अपनी, और बृहस्पति के साथ विद्यमान हो जाएंगे, गजकेसरी योग बन जाएगा, और ये आपके लिए सही दिशा में सही तीर लगने का कार्य कर सकते हैं। विचार भी सही होगा, बस एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। बस आप जो है थोड़े बोलेंगे ज़्यादा, काम कम करेंगे, बस यही समस्या है। तो इसलिए कार्य ज़्यादा करने की आवश्यकता है, काम बोलना थोड़ा कम है, थोड़ा डींग कम हांगे, काम में लग जाएँ तो आप वारे न्यारे कर सकते हैं। गजकेसरी योग है इस दिन। गणेश जी का नाम लें और सुंदर कार्य करें, कल्याण होगा। इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें, सप्तमी की तिथि है और अष्टमी तिथि विद्यमान हो जाएगी, लेकिन होलाष्टक अगले दिन से आरंभ होंगे। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग, जैसा हमने कहा कि बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान होकर आप क्लियर वॉइस दे रहे हैं, सही विचार सही समय पर मन में आता दिखाई दे रहा है, बुद्ध के अस्त होते हुए भी। तो ऐसे में केसर का तिलक लगाएं, भगवान का जप करें, और ऐसे में कामदा सप्तमी का योग बन रहा है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सप्तमी। कहा जाता है भगवान सूर्य को पीले पुष्प से अर्घ देने से और इस पूरे महीने में इस दिन कार्य कर लेने से क्या होता है, मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। भविष्य पुराण में इसके ऊपर बहुत बड़ा सा चैप्टर लिखा है। संपूर्ण प्रकार से अष्टमी के दिन स्नान करने के उपरांत, यदि क्योंकि दोपहर के बाद अष्टमी भी आ जाएगी इसमें, सुबह मध्याह्न के बाद, तो कहा जाता है कि ऐसे में भगवान का सुंदर पूजन कर लेने से, तो भगवान सूर्य को अर्घ देने से मनोकामना पूर्ति के योग बन जाते हैं। और ऐसे में घी में सिके हुए जो आटे के पुए होते हैं शर्करा युक्त, उनका प्रसाद वितरण करना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में सब प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दिन तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, बीच में कहीं ना कहीं चीज़ों में नेगेटिव प्रभाव भी आपको सामने आने पड़ेंगे, और थोड़ा सा मन बंधन युक्त होता दिखाई देगा। ऐसे में होलाष्टक जो है वो नेगेटिव दिन हो रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा लोगों की हीन भावना, लोगों के गलत कार्य, वो आपके मन को दुखा सकते हैं। निजी दोस्तों के खास तौर पर नेगेटिव प्रभाव आपके मन को दुखाने का कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा और मंगल की युति जो है आपके अष्टम भाव में इस प्रकार का प्रभाव दे रही है, तो वो मन के दुख को कहीं ना कहीं झलका सकती है। तो ऐसे में होलाष्टक का नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहिए आपको। देखिए, आपको विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों समझो, होलाष्टक के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप आम के जो नए पत्ते, नए लाल रंग के पत्ते फूट रहे हैं और साथ साथ अशोक के नए पत्ते फूट रहे हैं, उनका बंधनवार बनाकर अपने घर और व्यवसाय के मुख्य दरवाजे पर लगाने का प्रयास करें। कम से कम 10-10 पत्ते दोनों के लगाकर आप अवश्य उनका बंधनवार बनाएं, और हो सके तो उसके अंदर एक पत्ता सिरस का, एक टहनी सिरस की अवश्य लगा दें।
ये होलाष्टक के दिन बड़े नेगेटिव होते हैं और कहा जाता है कि नेगेटिव भाव रखने वाले लोग कहीं ना कहीं नज़र भी लगा देते हैं और ऐसे में वो नज़र जो होती है चले चला व्यवसाय पर, अरे आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, अरे आपके तो ये वस्त्र बहुत अच्छे हैं, और लग गई नज़र। कई बार नेगेटिव लगती किसकी है, वो एक अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ऐसे में इन सब लोगों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि होलाष्टक का जो समय है ये 8 दिन बड़े जलते बुझते दिन हैं। भगवान शिव जब साधना कर रहे थे तो कामदेव ने भी उनकी काम साधना को भंग करने के लिए तीर का प्रहार किया था और भगवान ने उसको भस्म कर दिया था। इसके साथ साथ और भी कई कथाएं हैं, भक्त प्रहलाद की कथा चलती हैं, उनका वर्णन करेंगे। लेकिन होलाष्टक का महत्व इस वक्त समझ लें। अपनी रक्षा के लिए इस बात का ध्यान रखें, भगवान बटुक भैरव के मंत्र का जप करें। हम भी आश्रम पे इसका यज्ञ कर रहे हैं। रविवार में आप यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का यदि यज्ञ कर लें, जप कर लें, तो कहा जाता है कि होलाष्टक के नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए सुंदर कार्य बन जाते हैं। 8 तारीख शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, शनिवार का दिन है फागुन के महीने में। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि इन दिनों जो आपके अस्त चल रहे हैं वो आप जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका प्रभाव जो है सुख वाले भाव में चल रहे हैं शनि महाराज, और आपके व्यवसाय सफलता वाले भाव को देख रहे हैं। तो सफलता में कहीं ना कहीं तो जो स्थिति शनि के नेगेटिव प्रभाव थी वो तो ठीक हुई, लेकिन जो कहीं ना कहीं सुख वाले भाव में सूर्य के साथ आने के कारण से वो नेगेटिव प्रभाव हो गया वहाँ पर। तो बने बनाए कार्यों में कहीं ना कहीं जो सफलता सुख मिलने वाले के योग थे, जो चीज़ें थी उनमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। तो शनि के मंत्र का जप करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख रविवार का अवसर, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन के आ रहा है और सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते थोड़ा सा आनंद का योग बनता दिखाई देगा। भाग्य से चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन सकते हैं। होली का सुंदर उत्सव आरंभ हो रहा है और जैसे हर जगह होली का उत्सव रहेगा, नंदगांव में होली का उत्सव आरंभ हो जाता है इस दिन से। और उस दिन सुंदर रूप से हमने विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में जमुना पार्क में इस दिन यज्ञ भी रखा है, जो भगवान बटुक भैरव का यज्ञ रहेगा, जो होलाष्टक के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, और साथ साथ सुंदर होली का पर्व भी मनाया जाएगा। आप भी इस आश्रम के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह कार्यक्रम 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलेगा। इसमें अवश्य भाग लीजिए, ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 10 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और आम की एकादशी, अमल की एकादशी का योग बन रहा है और ये समस्त कष्टों को दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। और ये अमल की एकादशी विशेष तौर पर जो बन रही है, ये भगवान विष्णु का स्तवन करने का दिन है। चंद्रमा भाग्य में विराजमान होकर आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। धर्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है, धर्म कार्यों में इच्छा रहेगी, धर्म कार्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं वाक पटुता से इन दिनों से कार्य बनने के योग भी सफलता की तरफ आपको अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संतान पक्ष का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सके तो भगवान विष्णु का पूजन करें, वही पालक हैं, वही रक्षा करने वाले हैं। और हो सके तो सब परिवार भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनको तुलसी के पत्ते अर्पित करें और उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अवश्य चरणामृत ग्रहण करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। फागुन मास में होलाष्टक भी आते हैं। वो होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। यदि फागुन के अनुसार से आप समझें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में कथाओं के अनुसार से, तो इन होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य निषेध कहे गए हैं। उसकी 2 कथाएं शास्त्र में बहुत प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान का जो शंकर थे वो साधना में थे और कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए कामस्त्र का प्रयोग किया था, तो उस समय में भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और दूसरी कथा एक और है कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इत्यादि थे और वहाँ पर भक्त प्रहलाद पर उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचार उपस्थित किए और उन सब अत्याचारों में इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के त्रास दिए गए और अंत में उस भक्त प्रहलाद को अग्नि में उपस्थित कर दिया गया था, जिसको होलिका लेकर बैठ गई थी। और चमत्कार हुआ, भगवान ने वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा के अनुसार से कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बचकर आ गए और होलिका जल गई। तो ये समस्त जो कथाएं हैं, ये शास्त्र में कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कुछ सूत्र देती हैं और हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष उन्हीं उपायों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो पुराणों इत्यादि में वर्णित किए गए हैं। देखिए, ज्योतिष को आज की तारीख में कुछ लोगों ने केवल टोटकों पे बांध दिया है और ऐसे उपाय जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ज्योतिष मन का वहम नहीं है। ज्योतिष कोई ऐसा प्लेसिबो नहीं है कि जिसको कह देते हैं कि शायद कर लो, नहीं।
ज्योतिष में जो प्रमाण हैं वो पुराण इत्यादि में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए हैं। कलिकाल में ये हमारा इतिहास है, जो पुराण में कथाएं हैं ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है जो उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से वहाँ वर्णित किया है, और उसी के हिसाब से पंचांग का निर्माण किया जाता है, उन तिथियों का निर्माण किया जाता है, उन तिथि में जो उत्सव बताए जाते हैं वो सब के सब वहाँ वर्णित हैं। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस फागुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयोव्रत जिसका वर्णन हमने आपको किया, मधुक तृतीया इत्यादि का व्रत, और अविघ्नकर व्रत भी इसके अंदर आता है जो चतुर्थियों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों को निवारण करने के लिए जीवन में हम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे में श्री गणेश की सुंदर उपासना करने के उपरांत यदि तिल के जो तिल से भरे हुए यदि कहा जाता है कि मटकों को 5 मटकों को लेकर 4 मटकों को लेकर गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, गरीब लोगों को दान कर दिया जाए, तिल के तेल का दान कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है। मनोरथ चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है, और कहा जाता है फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन स्वर्ण से निर्मित गणेश जी की यदि सुंदर मूर्ति का व्रत कर उनका पूजन किया जाए तो भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के युक्त है, मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ अर्कपुट सप्तमी का योग भी शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य का सुंदर रूप से ध्यान कर उनको अर्घ इत्यादि देकर और व्रत कर या अगर एक दिन पहले व्रत कर यदि भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के अनेक रास्ते आपके जीवन में बन जाते हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, तो उन सब में यदि विधि विधान के अनुसार से हम समय समय पर आपको उपाय बताते हैं, उनको करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग आप अपना अवश्य बनता है। और इसी दिन को सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में भी माना जाता है, और भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान सूर्य का नमन करते हुए उनका व्रत कर और उनको अर्घ देते हैं, अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणगणम दिवाकरम, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देने से यदि आपको क्रोध की समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सूर्य आपको यश नहीं देने जा रहा है, या सूर्य आपके कमजोर अवस्था में बैठे हैं, या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठ गए हैं, तो इस व्रत को करने से सूर्य को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य इन समस्त शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न पुराणों इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन किया गया वो हम समय बताते ही हैं। और एक सबसे बड़ा त्यौहार और भी आता है, भगवान जिसको कहा जाता है कि अभी हमने होलाष्टक के बारे में आपको वर्णित किया ही किया है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ हो या किमुद्रम योग कुंडली में लगा हुआ हो, तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की सुंदर उपासना करने से अनेक कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। जो चंद्रव्रत का वर्णन होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जब बीच में जो वर्णन आएगा, क्योंकि इस दौरान जो ग्रहों का योग पड़ रहा है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। तो आपको इन सब चीज़ों को सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें पंचांग के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कई लोग तथाकथित तौर पर ये बात को भ्रांति समझते हैं कि भैया ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला। अरे शास्त्र में जो उदाहरण है उनको करके उन्होंने जो कथाएं बताई गई हैं उन सबके जीवन में कष्ट को दूर करने का मार्ग बना के नहीं बना। आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा से कष्ट निवारण करने का योग अच्छा बन जाता है। एक बात और समझें, वास्तविक तौर पर ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आज आया है पहले ना आया हो। ये संसार अविरल क्रम से चलता आया है। तो जो उन सब योग, अगर आप वेद पुराण इत्यादि पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ने का प्रयास करें, तो वहाँ अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद इत्यादि संहिता में तो अनेक प्रकार से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिलते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्णित करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं, जैसे रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी के अंदर विभिन्न मंत्र हैं, विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है, और सत्य माने भगवान की प्रार्थना से वो समस्त कष्टों का निवारण करके योग बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करें। लोग होंगे बहुत सारे जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि संसार में जो आपको उत्साहित करने का प्रयास करें, सत्य मार्ग पर डालने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जो आपके धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास करते हों, जो आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हों।
सत्य राह पर चलने, धर्म का पालन करना शास्त्र का एक नियम है। और जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म के वर्णित नियमों के अनुसार से चलते हैं, धर्म में वर्णित परंपराओं का निर्वाह करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। ये शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। ज्योतिष बिल्कुल सनातन की एक सुंदर परंपरा है और धर्म से विमुख होकर ज्योतिष का कोई जो निदान पार्ट है उसका तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं है। तो इसलिए निदान चाहते हैं तो अपने आप को सरल करने का प्रयास करें। हमने समस्त कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पूरा जो वर्णन था ग्रहों का इस समय का, उसके समक्ष आपको वर्णित किया है और आशा करते हैं कि प्रयास जो आप करेंगे सही दिशा में, जो उपाय सरलतम उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं और उन सबको कर आप अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हम रविवार को विवेकानंद योग आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम अब आरंभ करने का हमने सुंदर प्रयास किया है। महीने के हर पहले रविवार को हम यहाँ पर आश्रम में सुंदर जन्मपत्रियों का, जो बहुत सारे लोगों के समस्याएं जीवन में होती हैं, वो कष्ट निवारण चाहते हैं लेकिन जो आश्रम की जो फीस इत्यादि हैं वो देने में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती है। तो हमने महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप जो भी आना चाहें आश्रम पे आना पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी और वहाँ आश्रम पर आकर अपने प्रश्नों का समाधान निःशुल्क रूप में जान सकते हैं। बिल्कुल कोई फीस नहीं रखी जाएगी रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर पहले रविवार के दिन, हर महीने के पहले रविवार के दिन करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी होगा उसमें अंदर और आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से रख दी गई है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जो भी अपनी प्रश्न हो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं और पर्सनली रविवार के दिन आकर उनका निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।